आज हम कुर्ती कटिंग करेंगे, वो इस नाप की कुर्ती कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई 44 और फिटिंग है 41 और कमर है 36, हिप है 46 और बाजू है 15 इंच। और मेरे पास ये कुर्ती का कपड़ा है, इसको मैंने 2 फोल्ड करके रखा हुआ है और जो साइड में है वो कपड़ा इसकी बाजू बनाने का है। मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है लेंथ वाइज। अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे। इसकी लंबाई तैयार 44 इंच है, तो हम हाफ इंच ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ देंगे जो सिलाई के काम आएगा और नीचे जो बचेगा वो फोल्डिंग के काम आएगा। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है मार्क करके इसकी लंबाई की 2 इंच हम फोल्ड में ऐड करेंगे और हाफ इंच ऊपर, तो 2.5 इंचीज है 44 में हम प्लस करेंगे, तो 46.5 इंचीज की लंबाई है। इस पर निशान लगाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारी 44 तैयार है और ये हमारा फोल्डिंग में यूज होगा बचा हुआ जो कपड़ा है। और देखिए ये यहाँ से हम तीरा लेंगे, जो भी आपका तीरा है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा तीरा 15 इंच है तो हम उसका हाफ लेंगे, क्योंकि ये डीप नेक नहीं है इसलिए हम 15 इंच का हाफ लेंगे, तो 7.5 इंचीज लेंगे। और हमारा मोल के लिए भी 7.5 इंचीज पर ही मार्क करेंगे। और जो ऊपर तीरा लिया है यहाँ पर हम हाफ इंच कम लेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी से कुछ इस तरह की होती है। हमने जो तीरा लिया होता है उससे हाफ इंच कम लेना होता है। आराम होल हमें वो इतना ही लेना होता है जितना कि हमने तीरा लिया है। इस तरह हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और जो ये अब सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 7.5 पर। यहाँ पर हमारी फिटिंग का निशान आएगा। दोस्तों हमें क्या करना कि जो ये हमने आर्म होल का निशान लगा, अब इस लाइन से 1 इंच आगे की तरफ हम लेंगे और इसको ऊपर जो हमने तीरे का निशान लगाया था उससे अटैच कर देंगे। ये हमारे बैक आर्म होल का निशान होगा। यहाँ से हम हल्की की गुलाई फ्रंट के लिए देंगे और जो आगे निशान लगा वहाँ से हम बैक के लिए देंगे। अगर आप इस तरह से कुर्ती के आर्म होल की कटिंग करेंगे तो ना ही तो कोई झोल आएगा बाजू में और आपकी कुर्ती का आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब देखिए यहाँ हमारी जो फिटिंग है वो 41 इंचीज है। अब 41 इंचीज को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.25 इंच आएगा। हम यहाँ पर 10.25 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और हम यहाँ पर कमर फिटिंग पर 14 इंचीज पर निशान लगाएंगे, जो एक नॉर्मल साइज के लिए होता है। और 22 पर हम अपनी हिप का निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। हिप वाले निशान को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमारी कमर है 36 इंचीज, तो इसका 4 हिस्सा हो जाएगा। हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंचीज आएगा, तो हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हमारी हिप है यहाँ 46 और 46 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा
10.5 इंच, 11.5 इंच आ जाएगा हमारे यहाँ पर। और यहाँ से हम पल्ले का निशान लगाएंगे 11.5 इंच पर ही। जितनी हिप का मेजरमेंट होता है उतना ही हमारा पल्ले का घेर होता है, अगर आपको स्ट्रेट कुर्ती बनानी है तो। इन सारे निशानों को एक दूसरे से ऐसे मिला लेंगे और हम दो कुर्ती के घेर तक इसको मिला लेंगे। अब हम हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितना लेना आप ले सकते हैं। यहाँ से भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और उसी निशान से फिर हम कटिंग भी करेंगे। यहाँ से हम बैक आर्म होल के लिए गोलाई देंगे, हल्के हाथ, बिल्कुल हल्के हाथ से गोलाई देंगे। और जो यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल के लिए गोलाई देंगे। अगर आप ऐसे कुर्ती बनाएंगे तो आपकी बाजू में कभी झोल नहीं आएगा। आपकी कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल के साथ तैयार हो जाएगी। और जो यहाँ से हमें हल्की सी गोलाई, जो यहाँ चोंच ना बने इसीलिए हमें जो कमर का निशान होता है यहाँ से हल्की सी गोलाई देनी होती है। और अब हम इन सब पर हल्के हल्के अपनी नोटिस लगा लेंगे जहाँ जहाँ पर भी हमने निशान लगाए हैं हिप का और उसका। देखिए मैंने कुर्ती वहाँ से कटिंग कर ली है। अब हम इसका बैक पार्ट कटिंग करेंगे। जैसे मैंने फ्रंट कुर्ती का जो फ्रंट है वो कटिंग कर लिया था और उसके बैक पार्ट पे मैंने कट करने के लिए रख दिया कपड़े पर इस कुर्ती को। और यहाँ से हम, क्योंकि यहाँ से हमें कमर के निशान से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ बैक पार्ट में हम इसमें प्लेटें डालेंगे। इसके लिए सिंपल सा तरीका होता है कि हमें जो कमर ली है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा बैक पार्ट ज़्यादा कटिंग किया जाता है। बाकी चीज़ें तो सेम ही रहती हैं बैक पार्ट में। ये फ्रंट का है और इसे 1 इंच ज़्यादा हमने बैक पर निशान लगाया है। यहाँ से हम शोल्डर को आधा इंच गिराएंगे। उससे पहले हमें यहाँ 3 इंच का एक स्ट्रेट निशान लगा लेना है, जैसे हम बाजू कटिंग करते हुए लगाते हैं। फिर हमें ये 1/2 इंच डाउन करने होते हैं और सेम कटिंग कर लेनी होती है। इस तरह से आप, अगर आपका कोई कपड़ा है जिसके फ्रंट में कढ़ाई है तो आप उस कपड़े के भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। पहले फ्रंट पार्ट कटिंग कर सकते हैं, उसके बाद बैक पार्ट कटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है। और अब हम जो फ्रंट पार्ट है उसका आर्म होल में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट की कटिंग भी आर्म होल की बैक की तरह ही की थी, इसलिए हम जो शेप देनी है वो कर देंगे। और यहाँ और इसके मिडल में एक नोच चीज़ लगा देंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें हमें प्लेटें डालनी है। इसके लिए हमें 11 इंच पर एक निशान ड्रॉ करना होगा। प्लेट डालने का यह सबसे आसान तरीका होता है। 11 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। उसके बाद 8 इंच की लेंथ रहेगी प्लेट की।
फिर हमें कुर्ते की जो मिडल होती है वहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है, और जहाँ पर ये दोनों निशाने एक दूसरे के को काटेंगे वहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर हमें क्या करना है, जो ये स्ट्रेट लाइन है इसका हाफ करना है, मतलब 4 इंचेज आ जाएगा। और जो ये 4 इंचेज आया है यहाँ पर हमें 1 इंच की प्लेट डालनी है, तो 1/2 इंच उस साइड और 1/2 इंच दूसरी साइड पर हमें निशान लगा देना है, और इन्हें अच्छी तरह से एक दूसरे से ट्रायंगल शेप में मिला देना है। इस तरह हमारी ये 1 इंच की प्लेट रेडी हो जाएगी। ऐसे ही हम इसके बैक दूसरी साइड भी लगा लेंगे निशान। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था कटिंग के समय वो इसमें कवर हो जाएगा, और ये बिल्कुल फ्रंट का जो पार्ट है बिल्कुल उस साइज़ का हो जाएगा। इस तरह हमें दूसरी साइड भी निशान लगा लेना है। हमें प्लेट का निशान इस तरह से इस साइड भी ड्रॉ कर लेना है। सेम वही प्रोसीजर रहेगा, इसका भी हमें हाफ करके इस तरह से ट्रायंगल शेप में एक दूसरे के साथ इसे भी हम ड्रॉ कर देंगे। और इस तरह हम किसी भी कुर्ती में प्लेट डाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है इस तरह प्लेट डालने का, इससे फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे गले के लिए। और यहाँ से हम 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। क्योंकि ये बैक गला टिप नहीं है इसलिए हमें इसके तीरे में कोई माइनस नहीं किया। अगर हम 6 इंच या 6 इंच से ज़्यादा गला लेते हैं बैक नेक तो हमें 1/2 इंच तीरा कम लेना होता है। अब हमने जैसे 7.5 लिया है तो हमें 6.5 तीरा लेना होता है, लेकिन ये डीप नेक नहीं है इसलिए हमने जितना तीरा था बिल्कुल उसी साइज़ का हमने तीरा कटिंग किया है। और इस तरह हम अपना बैक नेक कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट में हम रेडीमेड गला लगाएंगे इसलिए हमने इसका नेक कट नहीं किया है। ये हमारा देखिए यहाँ से जो ये ड्रॉ है फिटिंग के निशानी हम दूसरी तरफ छाप लेंगे, इसको थोड़ा थपथपा के। इस तरह हमारे दोनों पार्ट कट कर रेडी हो गए हैं। और देखिए ये हमारा जो बाजू का कपड़ा बचा था वो है, इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। देखिए क्योंकि हैवी साइज की बाजू है इसलिए इसमें जोड़ आएगा। अब देखिए इस तरीके से आपका कपड़ा कम है तो आप जोड़ वाली बाजू भी निकाल सकते हैं। इस बाजू की लेंथ 15 इंच है। हमें यहाँ से 2 इंच फोल्डिंग के लिए निशान लगाना है। इसके बाद जितनी हमारी तैयार लेंथ है 15 इंच उस पर निशान लगाना है, और 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। और यहाँ से भी हमें जो 4 पार्ट है हमारे उन सबको सीधे सीधे स्ट्रेट कटिंग कर देना है। अब इसमें देखिए हमें जोड़ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो बचा हुआ कपड़ा है उसको भी बिल्कुल सीधा कट करेंगे ताकि बाजू में कोई झोल ना आए, टेढ़ी बाजू कटिंग ना हो। इसलिए अब हमें इस पार्ट को इस पार्ट से मिलाना है। इस तरह से हमें इस पार्ट को इतना इस दूसरे पार्ट के ऊपर रखना है जितना हिस्सा सिलाई में हम करते हैं, मतलब 1/2 इंच के करीब हमें दूसरे पार्ट के ऊपर रखना है ये।
इस तरह। अब हमें यहाँ पे भी इसी के साइज की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए हमने बिल्कुल सही तरीके से जमा लिया है। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ हम 3.5 डाउन करेंगे शोल्डर को। जो मैंने आपको ये ट्रिक कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बता रखा है। और क्योंकि जो हमारी फिटिंग होती है उसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना डाउन करना है। और अगर हम अपनी फिटिंग को, जिसकी हम कुर्ती बना रहे जिस फिटिंग की, उसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें जहाँ से डाउन किया वहाँ पे कितने इंच लंबा रखना है और चौड़ा रखना है। अब आप देखिए, जैसे यहाँ से अगर हमने 41 को 12 से डिवाइड किया तो 3.5 इंचेज आया। उसी तरह अगर हम 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.1 के लगभग आएगा। तो उसमें तो हम 1 माइनस कर देंगे तो 9 इंच आएगा। तो हम यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे जहाँ से हम अपनी बाजू को शेप देंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है किसी भी बाजू को कटिंग करने का, कि हमें सिर्फ अपनी कुर्ती की फिटिंग का पता होना चाहिए। हम यहाँ से 3 इंच पर स्ट्रेट रखेंगे और उसके बाद इस तरह से इस जॉइंट को मिला देंगे और यहाँ से हल्के हाथ से हम इसको गोलाई देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसको गोलाई देना है इस तरह से। फिर हमें जो ये 3 इंच पर निशान लगा था उस पर और उस दूसरे निशान का हाफ करना है और वहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ करनी है आधा इंच पर। इस तरह से हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। यहाँ से हमारी बाजू की जो गोलाई वो 6 इंच है। हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे और यहाँ से भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। तो इन दोनों मार्क को एक दूसरे से मिला देंगे। ये हमारी सिलाई का निशान है और वो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब इस पर हम कटिंग कर देंगे। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन छोटी छोटी टिप्स को अपनाएंगे तो आपकी कुर्ती पूरी तरह से परफेक्ट कटिंग होगी और आप जब सिलाई करेंगे उसकी तो बनकर भी बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी। क्योंकि हमने जॉइंट किया था और 4 पार्ट है, 4 पार्ट के लिए हम इसको यहाँ से बीच से होकर कटिंग कर देंगे। अभी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हम हर बाजू की दोनों साइड एक एक पार्ट लगा के, तो 2 बाजू तैयार करनी है हमें, तो 4 पार्ट हो जाएंगे। और इस तरह आपका कपड़ा कम है तो आप बाजू में जोड़ लगा के आपकी बाजू तैयार कर सकते हैं। इस तरह हमारी कुर्ती कटिंग हो गई है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है तो आप